आपका स्वागत है इत्र नगरी यानी कन्नौज में आपका स्वागत है। महक तो आप तक पहुंच गई होगी और हम इस समय कन्नौज में एंटर कर रहे हैं। ये कन्नौज का मुख्य द्वार है। अब इससे अंदर चलते हैं, यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियों को समझते हैं, यहाँ का जायका देखते हैं, साथ ही इत्र को बनते हुए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये खुशबूदार चमकदार शीशियों में भर के आने वाला इत्र कैसे बनता है। और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि बीते 5 सालों में यहाँ के सांसद ने इस शहर के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, और 2024 में इस बार यहाँ पर किसकी जगह बनती दिखाई दे रही है, इस पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, और कन्नौज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीर सिर्फ इस देश में मिलेंगी। इस समय मैं कन्नौज नगरी में मौजूद हूं और लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूं, जहां 2024 की स्थिति कन्नौज में क्या है, लेकिन उससे अलग ये शहर अपने में बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इत्र ही नहीं, यहाँ की और भी चीजें बहुत मशहूर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, जहाँ एक तरफ मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीच में छोटे छोटे घर हैं, उसके आजू बाजू आपको मस्जिदें दिखाई दे रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर और मस्जिदों का संग्रहालय है ये देश। और जिस यहाँ पर हम मौजूद हैं, एक तरफ सबसे पहले यहाँ की खूबसूरती आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरगाह मौजूद है जो लाल पत्थरों से बनी हुई है, जो प्राचीन लाल पत्थर है। मुगलों का शासन इस शहर में बहुत जबरदस्त रहा है, और क्योंकि इत्र जो है वो मुगलों की शान कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर इत्र का कारोबार बहुत ज्यादा है। मिट्टी के बर्तनों में अगर यहाँ पर आपको खाना परोस दिया जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की भी बहुत बड़ी व्याख्या है। आप मेरे पीछे ये दरगाह देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत। सालों दर सालों से ये दरगाह यूं ही यहीं पर मौजूद है, इसमें कोई भी दरारें नहीं पड़ी हैं, क्योंकि ये जो लाल पत्थर हैं ये बेहद बेशकीमती हैं। और ये दरगाह है, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी अपनी इच्छाओं को यहाँ पर रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कन्नौज में सिर्फ और सिर्फ इत्र ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आज हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। अभी हाल में ही, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मंदिर में भी गए थे, जो मंदिर यहाँ पर बहुत प्राचीन है, शिव मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक शिवलिंग में पूरा शिव परिवार बसा हुआ है। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कन्नौज में बहुत जबरदस्त दी जाती है। और यहाँ पर सांसद सुब्रत पाठक हैं इस समय मौजूद, और विकास भी हो रहा है। जहाँ लोग विकास से संतुष्ट हैं, तो कई लोग यहाँ पे नाराजगी भी उन्होंने दिखाई है। लेकिन अब हम जाएंगे आम जनमानस के पास, उनकी बातों को सुनने के लिए कि वास्तविकता कन्नौज की क्या है। कन्नौज की सड़कें, कन्नौज में पानी व्यवस्था, कन्नौज में बिजली व्यवस्था, और कन्नौज की राजनीति तो आप कहीं ना कहीं इससे बखूबी परिचित ही होंगे कि कन्नौज में जो है वो यादव परिवार का बोलबाला हमेशा से ही देखा गया। चाहे वो सपा पार्टी का बोलबाला देखा गया, राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले यहाँ पर चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लगातार बीच में कांग्रेस आई, और उसके बाद लगातार सपा का ही यहाँ पर किला बनता चला गया, जिसको भेदने का काम इस बार बीजेपी ने किया। और 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और कई मशहूर जगह हैं कन्नौज की आपको दिखाते हैं।